राज्य में सीएम नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन होगा, इस चीज को लेकर के हर रोज नेताओं का बयान आ रहा है। अब इसी बीच में आरजेडी की भी एंट्री हो गई है। आरजेडी के कभी कद्दावर नेता रहे शिवानंद तिवारी ने भी अब इस मामले पर अपनी एंट्री कर ली है। उन्होंने फेसबुक पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है और स्पष्ट रूप से कहा है कि संजय झा बीजेपी के प्लांटेड हैं और जदयू में हैं। दरअसल पूरा मामला ये है कि जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने नई दिल्ली में एक बयान दिया। बयान राज्य में उस लम्हे से जुड़ा था जो लम्हा सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद का होगा। दरअसल संजय झा ने कहा कि सीएम कौन होगा ये अभी तय नहीं है। संजय झा ने बयान दिल्ली में दिया, लेकिन उसका सीधा सीधा असर पटना में देखने को मिला। मॉडल की बात होने लगी, सम्राट मॉडल की बात होने लगी, नीतीश मॉडल की बात होने लगी। संजय झा ने कहा कि 25 से 30 फिर से नीतीश की बात कही गई थी जो कि लागू रहेगी। उनका ये भी कहना था कि सीएम नीतीश संसद का सत्र चलेगा तो दिल्ली में रहेंगे, बाकी वक्त उनका सारा ध्यान पटना में रहेगा। अब उसी बात पर राज्य के अलग अलग दलों के नेताओं के बयान भी आए हैं। शिवानंद तिवारी, जो कि फिलहाल एक्टिव पॉलिटिक्स से थोड़ी दूरी बना के रखे हैं, सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं, उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा। पोस्ट में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने बार बार सम्राट चौधरी की तरफ इशारा किया है, लेकिन संजय झा कुछ और कह रहे हैं। उनका कहने का मतलब ये था कि संजय झा सीएम नीतीश कुमार से अलग जा रहे हैं। शिवानंद तिवारी ने यहाँ तक लिख दिया कि संजय झा बीजेपी के प्लांटेड हैं। हालांकि इसी मसले पर जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता नीरज कुमार सिंह का बयान आया। साथ ही साथ नीतीश मंत्रिमंडल में एलजेपी रामविलास के कोटे के मंत्री संजय सिंह का भी बयान आया। उन दोनों ने क्या कहा, आप उनके बयानों को सुनिए। नीतीश मॉडल के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लगातार इस बात को सार्वजनिक रूप से कहते रहे। केवल एनडीए गठबंधन के तहत नहीं, जब महागठबंधन की सरकार थी तब पर भी पटना गांधी मैदान में कहा था कि नीतीश कुमार जी ने साहसिक फैसला लिया है शराबबंदी लागू कर। अब गृह विभाग माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में चल रहा है और माननीय सम्राट चौधरी जी लगातार इस बात को कहते रहे, सदन से लेकर के यात्रा तक में हर एक कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित रहे या न रहे, कि माननीय नीतीश कुमार जी ने शानदार, जानदार और दमदार काम किया है। तो उनके प्रवक्ता ने कानून के राज के संदर्भ में बोला है। तथाकथित नहीं ऑपरेशन लंगड़ा है, वो कहता है कि परिवहन में गोलियां लगता है, लंगड़ाने लगता है। हालांकि वो लोग को दिव्यांग पेंशन नहीं मिलेगा, आपराधिक मामला है। इसलिए वो प्रवक्ता है पार्टी के, जिनका बयान है वो गृह मंत्रालय के संदर्भ में बयान दिए हैं। ये कहाँ चर्चा हो गई। और माननीय नीतीश कुमार जी का मॉडल 7 निश्चय पार्ट 3 वही न कैबिनेट में निर्णय होता है कि उसके अलावा कोई एजेंडा है। इसलिए अपने बोलने का अर्थ यह है गृह विभाग से जुड़ा हुआ है, उसको मॉडल से नहीं जोड़िए। मॉडल तो एक मॉडल चल रहा है ना, तब भाई सम्राट गृह विभाग चल रहा है, तब तो कल कहिए मदन सहनी का मॉडल चल रहा है, कल कहिएगा अशोक चौधरी का मॉडल चल रहा है। अरे सुप्रीमो है नीतीश कुमार जी का मॉडल चल रहा है। नहीं, मतलब 20 साल से नीतीश कुमार ने गृह विभाग को चलाया, अब तो 3 महीने से चला रहे, अब उनकी मॉडल की बात हो रही है। अरे भाई, बिहार में हर गृह विभाग दिया गया, वित्त विभाग हम लोग लिए, तो क्या कहेंगे विजेंद्र यादव मॉडल चल रहा है, विजेंद्र राव बोले हैं। ये केवल खबर बनने के लिए न्यूज हो सकता है, जनता पर आज भी लोगों के मन के दिल पर छाप है और लोगों को लगता है कि नीतीश कुमार जी जाएंगे ना तो सबसे ज्यादा चिंता इसी बात की लोगों को रहती है कि आम नागरिकों का सुरक्षा होगा कि नहीं। क्या आप मानते हैं
नीतीश मॉडल खत्म हो गया बिहार में? नहीं, नीतीश कुमार का मॉडल खत्म। आज से पहले बीजेपी के किसी प्रवक्ता ने इस तरह का ट्वीट क्यों नहीं किया? नहीं, अब वो तो मैं उनकी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर दावे के साथ कह सकता हूँ, नीतीश मॉडल है। एनडीए की सरकार जो नई बनेगी वो अभी नीतीश मॉडल पर ही चलेगा। जब प्रभारी मंत्री थे तो वहाँ के प्रभारी मंत्री के रूप में हमने भी वहाँ पे अपना कार्यक्रम में अपना समय दिया था। उस समय हम भी थे जिस समय माननीय मुख्यमंत्री जी कंधे पे हाथ रखकर कह रहे थे, तो कहीं न कहीं उनकी बातों से, उनके विचारों से ये लग रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी विभाग के कार्यों से, जो उस दिन का कार्यक्रम था सभी विभागों के द्वारा और जितने भी कार्यक्रम रखे गए थे उससे बहुत खुश थे, इसलिए उन्होंने खुशी में कहा था। लेकिन इसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। चौधरी बतौर मुख्यमंत्री उनके साथ काम कर रहे हैं, गृह मंत्रालय भी वही संभाल रहे हैं, क्या कुछ इशारा आपको लग रहा है कि इस पार्टी से होगा? देखिए, हमने पहले भी कहा है कि एनडीए के सभी वरिष्ठ नेता हमेशा से तय करते आए हैं कि किसको क्या जवाबदेही दी जाएगी, और मुझे लगता है कि इस बार भी एनडीए के जो बड़े नेता हैं वो बैठकर और बहुत ही अच्छे ढंग से इसका नामों का जो घोषणा है बहुत जल्द आ जाएगा। तो आपने सुना ये दोनों मंत्री और मुख्य प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। अब आरजेडी के महेशी के विधायक गौतम कृष्ण का भी बयान उसी पर है। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि उन्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि सीएम नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे ही नहीं। उन्होंने क्या कहा, आप उन्हीं के शब्दों में सुनिए। तो कैसे देख रहे हैं आप? मुख्यमंत्री जी तो इससे पहले भी कई लोगों के साथ ऐसा किए हैं। हमारे माननीय ओजस्वी तेजस्वी यादव जी को भी कहते हैं। अब कौन है, मेरा तो आगे यही संभालेगा सारा कुछ। कैबिनेट की मीटिंग में हो या उद्घाटन के मौके पर हो या आप किसी भी मंच पे देखते होंगे तो तेजस्वी यादव जी के बारे में बोलते थे यही तो मेरा उत्तराधिकारी है, अब यही सारा कुछ संभालेगा। लेकिन आपने देखा होगा किस तरह से उनके साथ छल कपट करके आगे हट गए। तो यही सम्राट चौधरी जी को आज कह रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, किसको कह रहे हैं, कल क्या करेंगे। मुझे तो खुद ही भरोसा नहीं है कि नीतीश कुमार जी कुछ दिन जाएंगे दिल्ली, वहां से घूम फिर करके वापस आ जाएंगे। तो आपने सुना, संजय झा दिल्ली में बयान देते हैं, सीधा असर बिहार की राजनीतिक फिजा पर पड़ता है। दरअसल हर रोज राज्य की राजनीति में ये बात सामने आती है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। इशारे इशारे में बहुत सारी बातें सामने आती है। हर रोज सीएम पद के नए दावेदार भी सामने आ जाते हैं, लेकिन बयान ऐसे हैं जो पीछा छोड़ते ही नहीं हैं। राज्य की राजनीति आजकल सीएम पद के चेहरे और बयानों के दौर से गुजर रही है। शहीद कुमार, टीवी 9 डिजिटल, पटना।